हेलो मेरे प्रिय भगवान भक्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका बताऊंगा। कथा को पूरा सुने, ध्यान से सुने, तभी कथा समझ आएगी। तो सुनते हैं भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका। हमें अपने अंदर बैठे ईश्वर अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। तो सुनते हैं कथा। एक गांव में एक बूढ़ा बाबा रहता था। बाबा को आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ा बाबा बेचारा अकेला रहता था। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़े बाबा ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बूढ़े बाबा ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर के ऊब चुका हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बूढ़े बाबा को देते हुए कहा, बाबा, ये लो आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करते रहना। बूढ़े बाबा बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगा। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि बाबा को अपने बच्चे की तरह लाड़ कर रही है। नटखट बच्चों को बाबा से हंसी मजाक करने का सूझा। उन्होंने बाबा से कहा, अरे बाबा सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया उसे उठाकर नहीं ले जाए। बूढ़े बाबा ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गया। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बूढ़े बाबा भूखा प्यासा दरवाजे पर पहरा देता रहा। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। बूढ़े बाबा 5 दिन और 5 लगातार बगैर पल के झपाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देता रहा। उस भोली भाली बाबा का यह भाव देखकर ठाकुर जी के हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को बाबा के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। तो मेरे प्रिय भगवान भक्तों, कथा को ध्यान से सुनते रहें। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर बाबा के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर बाबा डर गए कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। बाबा ने लाठी उठाई और भेड़ियों को भगाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तब श्याम सुंदर ने कहा, बाबा, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करते हो। बाबा ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर निछावर कर दूं। अब ऐसी बात मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी बाबा के इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी बाबा से बोले, अरे मेरे भोले बाबा, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ। मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बूढ़े बाबा ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करता हूँ। कृपा कर मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को
भेड़िया ना ले जाए। तब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल बाबा, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम ले चलता हूँ, वहां भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बूढ़े बाबा को अपने निज धाम ले गए। तो हमें इस कथा से क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं, तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका यही है, भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बूढ़े बाबा ने किया। कथा समाप्त होती है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो मेरे प्रिय भक्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं आपको नई से नई ऐसी रोचक कथाएं सुनाता रहूं। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की जय श्री राम।